अमेरिका का पेंटागन, रूस की खुफिया एजेंसियां और चीन की गहरी खामोशी। दशकों से दुनिया के इन सबसे ताकतवर देशों ने आसमान के सबसे बड़े और गहरे राज्य को अपनी तिजोरियों में कैद रखा। फाइलों पर क्लासिफाइड की लाल मुहर लगाकर अंतरिक्ष के उन सच को बेरहमी से दबाया गया जो पूरी इंसानियत की सोच को जड़ से बदल सकते थे। लेकिन अब 2026 के इस नए दौर में वो हो गया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सीधे और सख्त आदेश ने पेंटागन की उन 160 से ज्यादा बेहद गुप्त फाइलों, तस्वीरों और खुफिया वीडियोस को सरेआम दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया है, जिन्हें आज तक सिर्फ बड़े सैन्य अधिकारियों की बंद कमरों की मीटिंग में ही खोला जाता था। जो तस्वीरें अब पब्लिक डोमेन में आई हैं, वो कोई मनगढ़ंत कहानी या ग्राफिक्स नहीं है। ये आसमान में उड़ते अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ के वो पक्के सबूत हैं जो सालों से पेंटागन के अंधेरे कमरों में दबे थे। अब दुनिया के सामने जो सच खुलकर आया है, उसने विज्ञान की सभी पुरानी किताबों को खुली चुनौती दे दी है। आखिर इन 160 फाइलों में ऐसा क्या था जिसे इतने सालों तक पूरी दुनिया से छिपाना पड़ा? ये राज आपको अंदर तक झकझोर देगा। पेंटागन ने अपनी सारी हदें पार करते हुए जो डेटा डिक्लासिफाई किया है, उसने इंटरनेट और दुनिया भर के न्यूज रूम्स में तहलका मचा दिया है। व्हाइट हाउस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के किसी भी आम नागरिक को इन टॉप सीक्रेट फाइलों को देखने के लिए किसी सरकारी क्लियरेंस या इजाजत की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए बाकायदा एक स्पेशल सरकारी पोर्टल .gov/UFO लाइव कर दिया गया है। आज कोई भी इंसान अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जाकर उन दस्तावेजों को अपनी खुद की आंखों से देख सकता है जो कभी अमेरिकी सेना के टॉप जनरल्स ही देख पाते थे। ये सिर्फ एक सामान्य पारदर्शिता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा इशारा है। जिन रहस्यमयी उड़नतरियों को पहले सिर्फ पागलपन या मजाक समझा जाता था, अब अमेरिकी सरकार खुद आधिकारिक तौर पर उन्हें अनआइडेंटिफाइड एनॉमलस फिनोमिनॉन यानी यूएपी का नाम दे रही है। आसान भाषा में समझें तो ये वो अजीबोगरीब चीजें हैं जो हमारे आसमान में बेखौफ और बेधड़क उड़ रही हैं, लेकिन हमारे विज्ञान और हमारी शक्तिशाली सेनाओं को आज तक नहीं पता कि ये आखिर हैं क्या। ट्रंप प्रशासन ने इस बड़े कदम को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन असली खलबली तो तब मची जब नासा के अपोलो मिशन से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनके बारे में दुनिया ने आज तक एक शब्द नहीं सुना था। अंतरिक्ष की दुनिया में अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन को इंसानियत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी माना जाता है, लेकिन जो तस्वीरें अब पब्लिक हुई हैं वो एक बिल्कुल अलग ही खौफनाक दास्तान सुना रही हैं। अंतरिक्ष यात्री धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद की एकदम सुनसान और शांत सतह पर मौजूद थे, लेकिन वो वहां बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। रिलीज की गई अपोलो 17 की एक तस्वीर में चांद की बंजर सतह के ठीक ऊपर आसमान में 3 बेहद चमकीले डॉट्स बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स कोई तारे नहीं हैं, ये कोई उल्कापिंड या स्पेस का कचरा भी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो अंतरिक्ष यात्रियों पर लगातार बेहद करीब से नजर रखे हुए था। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली चीज है वो मिशन ट्रांसक्रिप्ट, वो बातचीत का रिकॉर्ड जो उस वक्त अंतरिक्ष यात्रियों और धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल के बीच चल रही थी। इस ट्रांसक्रिप्ट में अंतरिक्ष यात्री बिल्कुल साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनके स्पेसक्राफ्ट के आसपास कुछ अजीब सी चमकीली चीजें तैर रही हैं। वो इन चीजों को देखकर इतने ज्यादा हैरान थे कि उन्होंने इसे आसमान में हो रही आतिशबाजी जैसा करार दिया। अंतरिक्ष के उस अनंत सन्नाटे में जहां इंसान पहली बार कदम रख रहा था, वहां उनके आसपास आतिशबाजी जैसी चमकीली चीजें आखिर क्या कर रही थी? ये चौंकाने वाली जानकारी दशकों तक दुनिया से क्यों छिपाई गई? क्या अंतरिक्ष में पहले से ही कोई मौजूद था जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की हर एक हरकत को अपने अत्याधुनिक कैमरों में कैद कर रहा था? इस सवाल का सीधा जवाब 1999 की एक बेहद सर्द रात में छिपा है। बात सिर्फ चांद या अंतरिक्ष की नहीं है, हमारी अपनी धरती का आसमान भी कभी सुरक्षित या पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है। डिक्लासिफाई की गई इन 160 फाइलों में FBI की कुछ बेहद पुरानी और चौंकाने वाली तस्वीरें भी शामिल हैं। ये तस्वीरें साल 1999 के न्यू ईयर की बताई जा रही हैं। उस रात जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी और नया साल मना रही थी, तब अमेरिकी आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सेना के बड़े बड़े कमांडर्स के पसीने छुड़ा दिए थे।
FBI की इन तस्वीरों में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बेहद करीब दो काले रहस्यमयी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये काले डॉट्स कोई पक्षी या कोई आम ड्रोन हरगिज नहीं थे। इसके साथ ही सेना के अत्याधुनिक इंफ्रारेड कैमरों से रिकॉर्ड किए गए कई वीडियो भी अब पूरी दुनिया के सामने हैं। इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कुछ अनजान चीजें ऐसी नामुमकिन रफ्तार से उड़ रही हैं जो इंसान की बनाई किसी भी मशीन के लिए आज तक संभव ही नहीं है। बिना किसी इंजन की गर्मी के, बिना किसी आवाज के, ये चीजें पलक झपकते ही रडार की पकड़ से गायब हो जाती हैं। जो तकनीक आज 2026 में भी हमारे पास नहीं है, वो एडवांस तकनीक इन यूएफओ के पास दशकों पहले से मौजूद थी। ये सीधा और साफ इशारा है कि कोई तो है जो हमसे तकनीक के मामले में हजारों साल आगे है। लेकिन असली और चुभता हुआ सवाल ये है कि अमेरिकी सरकार इतने सालों तक किस बात के डर से चुप बैठी थी। दशकों से अमेरिकी सत्ता के गलियारों में एक अलिखित नियम मजबूती से काम कर रहा था, यूएफओ पर कभी कोई बात मत करो। पिछली सरकारों ने इन सभी मामलों को हमेशा दबाने, नजरअंदाज करने और आम जनता का ध्यान भटकाने की ही पूरी कोशिश की। उन्हें हमेशा यह डर सताता था कि अगर यह खौफनाक सच सामने आ गया तो दुनिया भर में खलबली मच जाएगी और लोगों का अपनी सरकारों पर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन वर्तमान ट्रंप प्रशासन ने इस पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका है। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ऐलान किया था कि वो इन सभी सीक्रेट फाइलों पर से पर्दा उठाएंगे और अब उन्होंने अपना वो वादा पूरा कर दिया है। उनका साफ कहना है कि अमेरिका की जनता और पूरी दुनिया को ये खुद तय करने का पूरा अधिकार है कि इन फाइलों में क्या सच है और क्या झूठ। बंद कमरों में बैठकर चंद सरकारी अफसर पूरी इंसानियत का फैसला बिल्कुल नहीं कर सकते। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने खुले मंच से इस फैसले को ऐतिहासिक पारदर्शिता का कदम घोषित किया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब देश की जनता से कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आगे आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में और भी फाइलें जारी की जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी असली और सबसे बड़ा सच बाहर आना बाकी है। लेकिन क्या हमें इस सामने दिख रहे सच को पूरी तरह मान लेना चाहिए? पिक्चर अभी बाकी है और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी मौजूद है। एक तरफ जहां दुनिया इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर एलियंस के पृथ्वी पर होने का पक्का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ शीर्ष अधिकारियों ने लोगों को ज्यादा उम्मीद ना रखने की सख्त सलाह दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अंदर ही इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर दो गुट बन चुके हैं। पेंटागन की यूएफओ जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख शॉन किर्कपैट्रिक ने सामने आकर बहुत बड़ा और हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि इन 160 फाइलों में ऐसा कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि एलियंस धरती पर आए हैं या उनका अस्तित्व है। उनके मुताबिक इन दस्तावेजों में ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं है जिसमें किसी एलियन की इंसान से मुलाकात को आमने सामने दिखाया गया हो। आसमान में उड़ती हुई अनजान चीजें जरूर दिख रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी दूसरे ग्रह से ही आई हों। पेंटागन की खुद की 2024 की विस्तृत रिपोर्ट भी इसी बात का पूरी तरह से समर्थन करती है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि अमेरिकी सरकार को आज तक एलियन टेक्नोलॉजी या पृथ्वी के बाहर किसी भी तरह के जीवन का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। तो फिर चांद पर दिखे वो चमकीले डॉट्स क्या हैं? ये इंफ्रारेड कैमरों में भागती हुई और रडार को चकमा देती हुई चीजें क्या हैं? अगर ये सच में एलियंस नहीं है, तो क्या ये किसी दूसरे ताकतवर देश की कोई बेहद एडवांस गुप्त तकनीक है जिसे अमेरिका भी आज तक नहीं समझ पाया है? सब पूरे मामले की जटिलता को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। जो दस्तावेज आज दुनिया के सामने आए हैं, उनमें दर्ज ऑब्जेक्ट्स की हरकतें हमारे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के हर एक नियम की धज्जियां उड़ा देती हैं। जब कोई इंसान का बनाया हुआ फाइटर जेट आसमान में उड़ता है, तो उसके पीछे एक हीट सिग्नेचर होता है, इंजन से निकलने वाली एक आग और धुआं होता है। लेकिन इन सैन्य वीडियोस में दिख रहे यूएपी के पास कोई भी विजिबल प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। यानी ये हवा में उड़ तो रहे हैं, लेकिन इन्हें उड़ने की ताकत आखिर कहां से मिल रही है, ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। ये रहस्यमयी चीजें समंदर के पानी के अंदर से अचानक निकलती हैं
और बिना किसी रुकावट या गति कम किए सीधे अंतरिक्ष की तरफ निकल जाती हैं। न हवा का भारी घर्षण इन्हें रोकता है, न ही धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर अपना कोई असर डालता है। ये किसी भी रडार सिस्टम को आसानी से चकमा देकर मिलिट्री के सबसे सुरक्षित एयर स्पेस में घुस जाते हैं और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाते हैं। आम जनता के लिए ये सिर्फ एक दिलचस्प खबर हो सकती है, लेकिन बड़े रक्षा विशेषज्ञों के लिए ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुनौती है। अगर ये सच में कोई दूसरी दुनिया के जीव हैं, तो क्या वो सिर्फ हम पर नजर रख रहे हैं, या फिर ये भविष्य की कोई ऐसी बड़ी तैयारी है जिसके बारे में हमें कोई भनक ही नहीं है? सरकार द्वारा जारी किए गए इन फाइलों के हर एक पन्ने में एक नया रहस्य छिपा है, जो सुलझने के बजाय हर दिन और उलझता जा रहा है। अब इस पूरे वैश्विक घटनाक्रम को भारत के नजरिए से देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तरफ वो देश हैं जो दशकों तक अपनी जरूरी फाइलों को तिजोरियों में दबाकर रखते हैं, जो स्पेस मिशन की सच्चाइयों को अपने ही नागरिकों से छिपाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा अपना हिंदुस्तान है, आज का नया भारत, जो विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। जब इसरो अपने मून मिशन या चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उसका सीधा प्रसारण अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देखता है। हमारे यहाँ साइंस और स्पेस के मामलों में कोई छिपने छिपाने का खेल नहीं होता। भारत की असली ताकत उसकी पारदर्शिता और हमारे वैज्ञानिकों की बेदाग ईमानदारी में है। इन 160 फाइलों का बाहर आना किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। सालों तक उन लोगों को पागल और झूठा कहा गया जब वो आसमान में कुछ अजीब देखने का दावा करते थे, लेकिन आज वही सारे दावे सरकारी मोहर और पेंटागन की स्टैंप के साथ सच साबित हो रहे हैं। अब फैसला आपको करना है। अमेरिका की ये डीक्लासिफाइड फाइलें, अपोलो मिशन के वो चमकीले डॉट्स और आसमान में उड़ती वो अनजान चीजें, क्या सच में हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि एलियंस असल में होते हैं और वो हमारी धरती पर बहुत पहले ही आ चुके हैं? अपना जवाब अभी तुरंत हमें हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इन दस्तावेजों को पब्लिक करने के इस बड़े फैसले को आप किस तरह देखते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में विस्तार से बताएं।